और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका में चक्रवात दितवाह का कहर देखने को मिला है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 56 की मौत हो गई है। 600 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह है। 60 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। तो श्रीलंका में आपको बता दें कि जो ये चक्रवात है उसका असर देखने को मिल रहा है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से 56 लोगों की मौत हुई है। श्रीलंका में दितवाह ने तबाही मचाई है। तो भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में तूफान जो है दितवाह के कारण भारी तबाही देखने को मिली है। और मेरे साथ सुशील कुमार द्विवेदी जी, मौसम विशेषज्ञ, जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो दितवाह तूफान है ये कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, अभी भी यहाँ पर स्थिति काफी ज्यादा खराब है। बिल्कुल। वर्तमान में जैसी हमारे आसपास की वातावरणीय परिस्थितियां चल रही हैं उसमें देखा जाए तो आप चाहे थाईलैंड हो, चाहे इंडोनेशिया के आसपास का रीजन हो, या फिर साउथ एशिया वाला रीजन हो, तो बहुत ही अनस्टेबल हो गया है। यहाँ पर तमाम प्रकार की वातावरणीय परिस्थितियां इस प्रकार के लिए जिम्मेवार हैं, जिसकी वजह से मौसम की चरम परिस्थितियों के रूप में हम ये अलग अलग मौसम के थपेड़ों को देख रहे हैं। तो आगे आने वाले लगभग 20 से 40 घंटे बहुत ही सेंसिटिव हैं। इसमें निश्चित ही ये जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है उस तेजी के साथ कुछ हिस्सा जो भारत का भी जो हिस्सा समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है तो वो भी प्रभावित होने की उम्मीद है। तो ये कुल मिला के ये जो जिस दौर में हम और आप लोग रह रहे हैं, इस दौर में को हम कह सकते हैं कि हम लोग एक प्रकार की एनवायरमेंटल इमरजेंसी में रह रहे हैं। पूरी तरह से तमाम प्रकार की ऐसी वातावरणीय परिस्थितियां हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हम अलग अलग प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियों को देख रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं से मानवता प्रभावित हो रही है। तो अब हम और आप इंसानों को सोचना पड़ेगा कि ये जो वैसे भी पहले भी चक्रवाती तूफान, साइक्लोन, ये वातावरणीय जो भी चरम परिस्थितियां आती रही, लेकिन इतनी उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इतनी उसकी बारंबारता नहीं थी, बार बार आने की इतनी प्रवृत्ति नहीं थी। लेकिन हम इधर कुछ सालों से देख रहे हैं कि चूंकि बदली हुई परिस्थितियों के कारण जो पूरी आबो हवा चेंज हुई है, जो प्रकृति का असंतुलन बिगड़ा है, उसकी वजह से हम और आप लोग ये शायद अब हमें आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें आपको अपने जीवन में ये मान के चलना पड़ेगा कि अब मानवता पूरी तरह से लाचार है। विज्ञान कितनी भी आगे है लेकिन आज हम लोग लाचार हैं कहीं ना कहीं से। अलग अलग हिस्सों में वातावरणीय परिस्थितियों को हम जो देख रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं से ये जो परिस्थितियां कारगर हो रही हैं। अच्छा सर, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो ये कह रहा है कि ये जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है, लेकिन आप सर क्या जो ये स्थिति है इसको पहले से नहीं समझा जा सकता था? जैसे हम सर आजकल थोड़े से एडवांस तो जरूर हुए हैं कि हमें इस तरह के तूफानों के बारे में, इस तरह की परिस्थितियों के बारे में पहले पता चल जाता है। जैसे अगर हम देखें तो भारत में ही कई तूफानों का जिक्र जब होता है तो हम पहले से ही प्रिकॉशन लेने लगते हैं। क्या इस तरह के प्रिकॉशन पहले से भी लिए जा सकते थे, क्योंकि हालात तो हद से ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं यहाँ पर? देखिए, प्रकृति के सामने मानवता बेबस होती है। अगर प्रकृति अपने टांडों पे आ जाए, प्रकृति अपने करने पे आ जाए, तो विज्ञान अभी आम तो वैसे विज्ञान काफी उन्नत हो गया है, लेकिन चूंकि पूरी तरह से जो प्रकृति और इंसान का जो रिश्ता है वो टूट चुका है, और उस रिश्ते के टूटने पर फिर अब ये और हम और आप लोग अलग अलग प्रकार की परेशानियां देख रहे हैं। और विज्ञान के द्वारा सभी चीजें संभव हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है। आप देख रहे होंगे कि अगर हम पिछले 15-20 दिनों की बात करें तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चक्रवाती तूफान आए हैं, और उसकी वजह से अर्जेंटीना भी प्रभावित हुआ है। देख रहे होंगे आप, अमेरिका का भी बहुत सारा हिस्सा प्रभावित हुआ है, और यहाँ इंडोनेशिया का भी, और इसके बाद अब हम लोग श्रीलंका में देख रहे हैं। और अभी आगे आने वाले समय में भी हम ये जो तबाही है मौसम की, तो अब और हम आप लोगों को मौसम के संकेतों को समझना पड़ेगा। मतलब हमें आपको डिकोड करना पड़ेगा। अब हमें आपको ये चीज पर पहुंचना पड़ेगा कि अब स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि जिसमें बदले हुए मौसम में हम पूरी तरह से लाचार हैं कि कब कहाँ पे कौन सी परिस्थिति पैदा हो जाए। लेकिन विज्ञान की एक अपनी सीमा है। विज्ञान बहुत हद तक शायद विज्ञान के द्वारा बताया भी गया, और जिसकी वजह से अभी फिलहाल जो सुन रहे हैं कि 100 के आसपास के लोग वहां पर काल के गाल में समाये हैं।
बिल्कुल। और भी लोगों की देखना मौत ये हो होगा सकती सर कि थी। किस तरह से यहाँ से लोगों ये को हालात निकाला भी- जाएगा, ये शायद सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत ने भी मदद भेजी है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नेपाली